सभी को प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आज हम बात करेंगे जिनके नवम भाव में गुरु बृहस्पति देव विराजमान होते हैं उनके लिए कैसे फल करते हैं। जो नवम भाव होता है उसमें उसको कहा जाता है भाग्य भाव। भाग्य भाव में जब गुरुदेव होते हैं तो सब एकदम देखकर बोलते हैं कि भाग्य बहुत अच्छा होगा, भाग्य का लाभ बहुत मिलेगा। मिलता भी है लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं, वो हम सब देखेंगे कि बृहस्पति देव यहाँ पर आपके कैसे फल करते हैं। गुरु बृहस्पति देव अति शुभ ग्रह है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा आपको यहाँ करेंगे। नवम में बैठकर गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके लगन भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव को और अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखते हैं। तो कुंडली का त्रिकोण तो क्या हो गया, गुरुदेव के पास हो गया। त्रिकोण क्या होता है, लग्न, पंचम और नवम, ये त्रिकोण भाव होता है। तो ये गुरुदेव के कंट्रोल में आ गया। तो कैसे यहाँ पर फल करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आपकी पर्सनैलिटी की, क्योंकि पंचम दृष्टि तो आपकी पर्सनैलिटी पर है ना, इसका प्रभाव आप पर बहुत होता है। जो इनकी पंचम दृष्टि का, यहाँ गुरु आपको दयावान स्वभाव देते हैं, लोग आपका फायदा उठाते हैं, क्योंकि दया जब आप में आएगी है तो कोई भी आपका कैसे भी लाभ उठा सकता है। लोगों की मदद करने में आपको पूरा अपने आप को समर्पित कर देते हैं और बाद में अपने लिए समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं। पर जब आप समस्याओं में फंस जाते हैं किसी समस्या में, तो आपकी बहुत मदद करने यहाँ गुरुदेव एक ईश्वरीय शक्ति जैसे उत्पन्न हो जाती है और आप जितनी भी चाहे समस्या हो उनसे बाहर निकल आते हैं। आप हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो आपसे मदद मांगता है, पर जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तब लोग आपको ढूंढे से भी दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ आपका साथ गुरुदेव देते हैं। पर जब यहाँ आपको समस्याओं से उभारने के लिए गुरु बृहस्पति देव का साथ है तो किसी से उम्मीद करनी ही क्यों है। आप वो संस्कारी होते हैं, अपने बड़ों का मतलब आप सभी बातें मानते हैं, उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। पिता के साथ आपके संबंध काफ़ी मधुर होते हैं। नवम में बैठकर गुरु यहाँ एक नियम और बनाते हैं, कारक भाव नासम का, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव यहाँ के कारक भी है। तो यहाँ बैठकर थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम कर दी है। जीवन में एक ना एक बार ऐसा होता है कि आपको आपके पिता के बीच में मतभेद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, वो सब कुछ आप करेंगे, लेकिन आपके बीच में कुछ दूरियां यहाँ आ जाती है। आपको बहुत मौके मिलते हैं घूमने फिरने के, बहुत शौक भी होता है। आप धार्मिक स्थलों की यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। आपको मतलब काफ़ी शौक होता है जहाँ से किसी चीज़ की कोई हिस्ट्री जुड़ी हो, कोई पौराणिक कथाओं से जिनका संबंध हो, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें जिनसे संबंध रखती हो, इन जगहों पर जाना आपको बहुत पसंद होता है। आप अपने धर्म को भली भांति मानते हैं, बहुत मानते हैं धर्म को, पर दूसरे धर्मों की जानकारी लेना भी आप चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं है आप आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, आपको लॉजिक तो चाहिए हर बात में, इसीलिए आप सबसे मिलते रहते हैं। और खासकर आप मतलब ऐसे चक्करों में नहीं पड़ते कि आँख बंद की और कि इस धर्म को ऐसे मान लो, इस धर्म को ऐसे ऐसे नहीं, आपको लॉजिक चाहिए प्रॉपर, तो वो उसके साथ में आप आगे बढ़ते हैं। सभी धर्मों की जानकारी और मतलब आप में जागरूकता इस चीज़ के लिए होती है। आपको यदि कोई बिना लॉजिक वाला, मैंने बताया ना कि ज्ञान दे दे, तो उनसे आपकी बनती नहीं है, फिर उनसे आपका 36 का आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि हर बात के लिए लॉजिक चाहिए आपको। आप अंधविश्वासी नहीं है बिल्कुल भी। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे हैं जिनके नवम भाव में गुरु हैं, या अभी आप खुद भी पढ़ रहे हैं, आपने हायर एजुकेशन अभी नहीं ली है, तो मैं आपको यहाँ सलाह देना चाहूँगी। आपको कॉमर्स, आपको लॉ, आपको जुडिशरी, आपको रिसर्च, इन फील्ड्स में आपको जाना चाहिए, आपको बहुत लाभ होगा। आपको हम बात करें कि जीवन साथी के बारे में, तो जीवन साथी जो आपको मिलता है वो बहुत डिमांडिंग होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड्स उसकी होती हैं। शुरू में प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन आप उनकी सारी जिदें पूरी कर देते हैं। बेशक आपको कर्ज लेना पड़ जाए, लेकिन यहाँ आप अपने कर्ज उतार देते हैं, गुरुदेव आपकी मदद करते हैं। इस चक्कर में ज़्यादा कर्ज मत कर लीजिएगा कि गुरुदेव उतार देंगे, थोड़ा लिमिट में ही कीजिएगा। जिनके नवम भाव में गुरु होते हैं, यदि अपने
मतलब करेक्टर को आप खराब ना करें ना, अपने गुरु को यहाँ पर आप अशुद्ध ना करें, तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं। यदि एक बार आपने अपने चरित्र को खराब कर लिया, आप ये सोचते हैं चाहे आप कितना भी संभाल के चले कि मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, मैं तो बड़ी सफाई से इन चीज़ों को मतलब संभाल लेता हूँ, लेकिन एक बार आप इतनी बुरी तरह फंसेंगे, जो सम्मान में आप समाज में आपका अपमान होगा, उसके बाद आपको कभी भी अपनापन, अपना प्यार लोगों से कभी नहीं मिलेगा। तो और गुरुदेव खराब हो जाएंगे वो अलग बात है। तो यहाँ पर आप अपने करैक्टर को संभाल कर चले, ये यहाँ से गुरुदेव बैठकर आपसे डिमांड करते हैं। दूसरी बात क्या है, यदि आप एक बार ठान लेना, बेशक आप इन चीज़ों में, यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को, यदि आप ठान लेना तो आप छोड़ भी देंगे, आप सही दिशा में चल भी पड़ेंगे, लेकिन केवल आपको ठानने की देर है। ठीक है, यदि आपने मतलब बस एक बार सोच लिया तो रास्ते पर वापस आप नहीं जाएंगे, आप ये भी विश्वास कीजिए, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप किसी ग्रुप के या किसी भी सम्मेलन में जाते हो ना, कोई भी आपका कोई फैमिली फंक्शन हो या कोई भी सम्मेलन हो, किसी में आप जाते हैं या किसी ग्रुप में आप बैठे हो, सबको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, बड़ी सबकी चीज़ों को ना बड़ी अच्छे से कैच करते हैं, सबको देखते रहते हैं। बातों बातों में आप ये जान लेते हैं कि इस बंदे की सही स्थिति क्या है, बेशक वो कितनी भी फेंका फाकी कर रहा हो कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, लेकिन आप बातों बातों में उसकी गहराई तक से पता कर लेते हो कि वास्तविकता इस इंसान की है क्या, एक्चुअल इसकी स्थिति है क्या। संतान पक्ष आपका अच्छा ही होता है, बहुत आपका प्यार होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी संतान प्राप्ति में आपको देर हो जाती है। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते भी हैं, आपको यदि देर हो भी रही है, आपको मतलब कितना भी आपको टाइम लग रहा है, लेकिन ये भी पक्की बात है कि आपको संतान प्राप्ति गुरुदेव यहाँ पर देते जरूर हैं, होती जरूर है आपको संतान प्राप्ति। आप दूसरों की जिम्मेदारी को उतना ही लें जितना आप उसे संभाल पाए, आप उसके वजन में इतने ना दब जाएं कि अपने आप को ही भूल जाएं दूसरे की जिम्मेदारियों में। तो दूसरे की जिम्मेदारी ठीक है, आप में है, आप क्षमता आप निभाते हैं, लेकिन दूसरों के काम के चक्कर में अपने कामों को आप ना भूलें, अपने कामों पे भी आप ध्यान दें। आपको दुनिया के पीछे नहीं चलना है, क्योंकि गुरु आपको यहाँ नवम में बैठकर ऐसा बनाते हैं कि दुनिया आपके पीछे चले, तो आप लोगों के पीछे ना चले। आपको कार्य मतलब जब भी आपके कोई कार्य होते हैं, धन के अभाव में शायद ही कोई आज तक एक कार्य रुका हो, कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि आपके कार्य पूरे हो जाते हैं। जब जितनी ज़रूरत होती है वैसा धन आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है, ये आपके साथ लगा रहता है। बेशक आपके अकाउंट में इतना बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन ज़रूरतें आपकी कभी भी रुकती नहीं है, ज़रूरतें आपकी सब पूरी होती रहती है। आपका भाग्य आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना भाग्य आपका चमकेगा। आलस्य अपने जीवन में आपको आने नहीं देना है, कुछ ना कुछ नया करने का, नया सीखने का आपको यहाँ कोशिश करते रहना है। जिनके नवम भाव में गुरु है, आप बचपन से ही सीधे से होते हैं, मतलब होते तो हैं भोले, लेकिन जिद्दी बहुत होते हैं अंदर से। आपको जो चाहिए वो चाहिए, भोलेपन से लोगों से काम निकलवा लेते हैं बचपन में ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके साथ इन जो आपने ये चीज़ें सुनी हैं वो परिस्थितियाँ आपके साथ हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, उससे मेरा हौसला बहुत बढ़ता है। तो अगले वीडियो के साथ, अगले भाव के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। मैंने सभी ग्रहों के वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं, जिसके जिस भी भाव में जो भी ग्रह बैठा हो आप उससे अपनी कुंडली मैच कर सकते हैं और अपने लिए सभी ग्रहों के फल देख सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए प्रणाम।